इस खबर के प्रायोजक हैं सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां पर संचालित कोर्स हैं बीएड, एमकॉम, बीकॉम, बीए, बीएससी। वहीं कंप्यूटर कोर्सेज में बीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए संचालित हैं। तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव जरूर विजिट करें। इस खबर के सह प्रायोजक हैं शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी नौगांव, जहां कोर्स संचालित हैं बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, साथ ही 16 प्रैक्टिकल लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा। साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों को शासन के नियमानुसार विशेष छात्रवृत्ति सुविधा भी उपलब्ध है। तो हमारा पता है ग्राम चौबारा, मुड़वारा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406762912। हमारा ऑल्टरनेटिव नंबर है 7610619938। नमस्कार, मध्य प्रदेश टाइम का विशेष चुनावी कार्यक्रम सीधा सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। नगरीय निकाय चुनाव की विसात बीत चुकी है, प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में आ चुके हैं और प्रत्याशी वोटर्स को लुभाने में लगे हुए हैं कि उनके पक्ष में वोटर वोट करें। लेकिन क्या है प्रत्याशियों के चुनावी एजेंडे, इस पर हम आज बात करेंगे। हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 11 में, जहां पर बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है छवि लकी गुप्ता को। तो ये जानते हैं किन चुनावी मुद्दों को लेकर वह वार्ड वासियों की बीच जा रही हैं। सबसे पहले छवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीधा सवाल कार्यक्रम में। जानना चाहेंगे ऐसे क्या चुनाव के मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप वार्ड वासियों के बीच में चुनाव मैदान में उतरी हैं। नमस्कार, मैं हूँ छवि लकी गुप्ता। सबसे पहले तो मैं समस्त नगरवासी, समस्त वार्डवासी और बीजेपी पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपना प्रत्याशी घोषित किया। आपके चुनावी एजेंडे क्या हैं? चुनावी एजेंडे मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे पानी, सफाई और सड़क। ये सारी मेरी मूलभूत एजेंडे रहेंगी। ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं जिससे सबसे ज़्यादा कष्ट समस्त वार्डवासियों को होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं समस्त वार्डवासियों को। आपके वार्ड में पिछले 10 साल से कांग्रेस के पार्षद रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या कांग्रेस के जो 10 साल का जो कार्यकाल था वह अच्छे से नहीं हुआ है, जो वार्ड का विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है? क्या पिछले 10 सालों से जो कांग्रेस की पार्टी रही है उन्होंने व्यर्थ समय व्यतीत किया है और कोशिश मेरी यही रहेगी आगे, यदि सभी समस्त वार्डवासियों के सहयोग से, सभी के सहयोग से अगर मैं निकल जाती हूँ तो मेरी कोशिश यही रहेगी समस्त वार्डवासियों को सारी ही सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए, ये थी हमारे साथ बीजेपी की वार्ड क्रमांक 11 से प्रत्याशी, भाजपा की प्रत्याशी छवि गुप्ता, जिन्होंने कहा कि वार्ड के विकास को लेकर वह चुनाव मैदान में है और पिछले 10 साल का जो कार्यकाल था वो संतोषजनक पूर्ण नहीं था और अगर जनता उनको चुनती है तो वह संपूर्ण विकास कराने की कोशिश करेंगे। छवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। अब हम आपको रूबरू करवाते हैं वार्ड क्रमांक 11 की महिला प्रत्याशी छवि गुप्ता जी के पति लकी गुप्ता जी से कि आखिर चुनाव मैदान में हैं वो तो किन वादों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और आखिर वोट करे तो लकी गुप्ता और छवि गुप्ता को ही क्यों यहाँ की वार्ड की जनता वोट करे। लकी जी, सर्वप्रथम आपका स्वागत है सीधा सवाल कार्यक्रम में। क्या एजेंडे हैं, क्या चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव मैदान में हैं? मेरा मुख्य एजेंडा है कि हमारे वार्ड को बहुत पिछड़ा बोला जाता है। पिछड़ा कुछ एरिया है जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, नालियों की कोई सफाई नहीं है और सुचारू रूप से सफाई कर्मी नहीं आते हैं, किसी वार्डों में लाइट नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं पहले सुचारू रूप से चालू करवाएंगे, ये पहला मुद्दा है हमारा। आपके वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं जिनके कारण आपको लगा कि हाँ चुनाव मैदान में आना चाहिए और लकी गुप्ता अगर आते हैं तो वो समस्या दूर होगी? सबसे पहली समस्या है कोई नाली ना होना। ठीक। दूसरी समस्या है यहाँ पे हर जो वार्ड बड़ा होने के साथ साथ ना कोई बिजली की व्यवस्था है। यहाँ पे रात को दिक्कत होती है सारी जगह पे, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में। सबसे बड़ा इशू ये है, लाइट नहीं है। दूसरी, सफाई कर्मी कोई यहाँ पे आता नहीं है। ये तीसरी समस्या है। इन समस्याओं को निवारण करना ही मेरा मुख्य लक्ष्य है। क्या आपको लगता है कि जो 10 साल का कार्यकाल 2 पंचवर्षीय यहाँ से कांग्रेस के पार्षद रहे हैं तो उन्होंने क्या वार्ड का संपूर्ण विकास नहीं कराया? विकास तो करवाया, लेकिन जिस स्तर पे करवाना था, जिस स्तर पे करवाना था वो नहीं हुआ है वार्ड का विकास। बहुत सी जगह पे पानी की व्यवस्था नहीं है, अभी ना नल पहुँचे हैं, ना पानी की व्यवस्था हुई है, ना झाड़ू होती है कहीं पे, ना किसी भी गली में झाड़ू नहीं लगती है और क्या बोलते हैं, नालियाँ तो है ही नहीं है, सफाई तो पानी यहाँ वहाँ फैलता है। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं।
आप व्यावसायिक पृष्ठभूमि से आते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में उतरे हैं, क्या है कि व्यवसायी समाज सेवा कर पाएगा? अगर सबका सहयोग रहा हमारे साथ तो मैं उसी काम को बीड़ा लेके ही उतरा हूँ और इस काम को मेरा मुख्य लक्ष्य है। व्यवसाय अपनी जगह पे है, वो होगा और ये काम मेरा मुख्य काम हो जाएगा। फिर इसको मैं अपने सुचारू रूप से हर तरीके से करने की पूरा प्रयास करूँगा और करूँगा। कांग्रेस ने यहाँ से लता ओंकार यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, कितनी मुश्किलें हैं छवि गुप्ता की? मुश्किलें हमें तो नहीं लगता कोई मुश्किल है। क्यों? राष्ट्रीय पार्टी कमल का पूरा संगठन, राष्ट्रीय पार्टी जो हमारी है भाजपा, पूरा संगठन, बड़े जो उच्च पद हमारे पार्टी के नेता हैं, सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं, हर व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि जो आपको सुविधाएं दी गई हैं, मतलब सुविधाएं नहीं, जो योजनाएं हैं भाजपा पार्टी की, जो योजनाएं हैं बहुत सी जो आप लोगों को मिली हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, और सब लोग उसको समझ रहे हैं। हम उस लायक हैं और दे देंगे और सहयोग भी मिलेगा सब। बाकी क्या आपके कार्यालय के उद्घाटन में भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह मौजूद थे, तो क्या एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि बड़ा से बड़ा चेहरा इस वार्ड को जिताने में अपना सहयोग प्रदान करेगा? वो संगठन का काम है। संगठन का जब किसी प्रत्याशी को कोई पार्टी टिकट देती है तो संपूर्ण संगठन और पूरी पार्टी तन मन धन से अपना लग जाती है कि सामने वाले को उस स्थान पर पहुंचाए जिसके लिए उसको काम दिया गया है। वो टिकट इसलिए दिया गया है कि उस लायक थे हम, तो उन्हें दिया। अब उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी योग्यता है। पहले वार्ड क्रमांक 11 से बीजेपी ने पवन नायक के परिवार से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन एकाएक कुछ दिनों बाद लिस्ट में फिर बदल होता है, बोलते हैं कि भोपाल से फिर बदल हो रहा है। आखिर क्या वजह रही कि प्रत्याशी के बदलना पड़ा और आप चुनाव मैदान में आए? तो पार्टी का सर्वे होगा और पार्टी का सर्वे होगा, उनने इस लायक समझा है, उनके लिए पार्टी के लिए आभार कि हमें इस लायक समझा, हमें उस पद के लिए टिकट दिया और हमारा सहयोग कर रहे हैं सब लोग, इसके लिए हमें आभार है अपनी पार्टी का। और बाकी लाला का तो लेकिन कहा जा रहा है कि वार्ड क्रमांक 11 में बीजेपी के जो पूर्व प्रत्याशी पवन नायक थे जो वो अब निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं, तो बीजेपी को हराएगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। बागी लोगों से कोई डर नहीं है, हमें बागी लोगों से डर नहीं है। और बीजेपी का जो मतदाता है मत उसको देना है, वो किसको देता है, हमें देता है या लाला को देता है या कांग्रेस को देता है, वो सब समझदार हैं। सब शिक्षित वार्ड है हमारा, कोई अशिक्षित नहीं। हमारे यहाँ वार्ड में सारे मोहल्ले जितने भी हैं, वार्ड के जितने भी मोहल्ले हैं, हर व्यक्ति शिक्षित है, समझदार है, योग्य है और वो अपने मत ही से यानी अपने दिमाग से ही मत डालेगा कि उनके लिए आगे कौन काम कर पाएगा और किसको न मत देना है। आपके वार्ड में जनता के बीच में जा रहे हैं प्रत्याशी, ये कह रहे हैं कि अमीर को नहीं गरीब को चुनिए, सत्ता को नहीं सेवक को चुनिए, तो क्या पैसे वाले से ताल्लुक आपको जोड़ा जा रहा है? हमें एक बात समझ में नहीं आती कि पैसे वाले सेवक नहीं होते हैं क्या? आप इतिहास में देख लें उठा के, जब इंसान पहले सक्षम होगा तभी तो सेवा करेगा। और दूसरी रही बात, अब पैसा होना ना होना ये कोई इशू नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का। ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मेरा काम है जनसेवा, मैं जनसेवा करके बताऊंगा और कर रहा हूँ। क्या ये आपके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, रूमर फैलाया जा रहा है कि अमीरों को मत चुनिए, पैसे वालों को मत चुनिए, सेवक को चुनिए? और साथ ही आपका एक ऑडियो भी बहुत वायरल हुआ, कितना फ़र्क पड़ेगा उस ऑडियो से आपके चुनाव में? पहली बात तो अमीर को चुनिए, गरीब को चुनिए, जितने प्रत्याशी हैं हमारे हिसाब से सब बराबर से हैं। बिल्कुल, कोई प्रत्याशी ना गरीब है ना कोई प्रत्याशी अमीर है, सब अपने मध्यवर्गीय परिवारों से है। सबको कष्ट पता है हमारे वोटर को क्या तकलीफ़ है। अगर उन मुद्दों को ध्यान दिया जाए तो इन मुद्दों का कोई असर नहीं है। अगर अशिक्षित लोग होते हैं हमारे वार्ड में तो उनको बरगला सकते थे, बिल्कुल, ये बरगलाना बोलते हैं इसका कोई मुद्दा नहीं है कि कौन पैसे वाला है कौन गरीब है। अपन को जनसेवा करनी है तो जनसेवा करेंगे, ये मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं। हाँ, रही ऑडियो वाली बात, उसको हमारे हिसाब से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता दिख रहा है और वो तो वैसे भी फर्जी है। आपको मैंने पहले भी आपकी डिबेट में बोला था कि फर्जी है, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। हमारा तो सवाल करना काम है। हाँ, वो फर्जी सत्य तक यहाँ तो वो तो न्यायालय करेगा। क्रॉपिंग भी होती है, रिकॉर्डिंग के लिए आजकल वो सॉफ्टवेयर ही बंद कर दिए गए हैं, लेकिन लोग ये गलती करते हैं, अपने आप को होशियार समझते हैं, तो समझे हमें क्या लेना। क्या छवि गुप्ता अगर यहाँ से पार्षद चुनी जाती हैं
तो कहा जा रहा है कि लकी गुप्ता और छवि गुप्ता का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो क्या उनके जेठ संजय गुप्ता चलाएंगे पार्षदी? सबसे पहले मैं बताता हूँ, मेरी उम्र 41 साल है। 41 साल से मैंने हमेशा अपनी पार्टी को ही वोट किया है। दूसरी बात, जब मंच ही मिले तब उसको राजनीतिक बोला जाता है, हमारे हिसाब से तो नहीं। और अब जब आप लोग कह रहे हैं कि हमारा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है तो हमें मंच चाहिए था, तो मंच मिला। जन सेवा करने के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता होती है वो मैं करने के लिए आ रहा हूँ। अब मेरे 41 साल की उम्र में मेरे बैकग्राउंड में मेरे भाई का भी बैकग्राउंड राजनीतिक बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी का भी बैकग्राउंड राजनीतिक है। कैसे? हम लोग ग्रामीण परिदृष्टता से आते हैं। ग्राम जीवन हमारा ग्राम है, वहाँ पे हमारे यहाँ राजनीति चलती है। राजनीति चलती का मतलब कैसे कि राजनीति में हमारा हस्तक्षेप रहता है। मेरे जो स्वर्गीय छोटे चाचा जी हैं वो मंडी मेंबर थे। मेरे भाई जो संजय गुप्ता जी हैं वो प्रेसिडेंट में भी मंडी सदस्य हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं और मैं भी बढ़ चढ़ के काम करता हूँ समाज सेवा का। तो क्या संजय गुप्ता का सपोर्ट इस पार्षद चुनाव में मिलेगा? भाई है तो उसमें कहने पूछने वाली बात क्या है? वो भाई अगर परिवार को अलग करना, अगर राजनीति वो वोट मांगेंगे छवि गुप्ता के साथ कदम से कदम। मैंने बोला उनका भाई खड़ा हुआ है, उनकी बहू खड़ी हुई है, उनका भाई है अनुज बधू है उनकी, तो स्वाभाविक सी बात है। ये बात फालतू वाली बात है कि उनका सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो हमारा परिवार है, परिवार को अलग कर देंगे क्या आप लोग? क्या छवि गुप्ता या लकी गुप्ता ये पहली सीढ़ी के माध्यम से आगे विधानसभा तक की दावेदारी ठोकेंगे? क्या ये पहली सीढ़ी है? ये भविष्य किसी ने नहीं देखा। पहले मुझे एक सीढ़ी चढ़ने दो, फिर आगे जो होगा वो हम करेंगे। हमें तो जनसेवा करनी है, उसके लिए हमें किसी भी जगह जाना पड़े, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये भविष्य की रणनीति है, आज पता नहीं है कल क्या होना है। नगर पालिका जो अध्यक्ष की सीट है वह अनारक्षित सीट है वर्तमान में। अनारक्षित कोटे से आप भी आते हैं, तो क्या चेयरमैन की दावेदारी भी करेंगे अगर जीतती हैं छवि गुप्ता? तो ये कल्पनाएं हैं, कोरी कल्पनाएं नहीं, मैं तो ये कोरी कल्पनाएं हैं। हाँ। ये बीजेपी हमारा बहुत बड़ा संगठन है। हाँ। संगठन वो पार्टी है, उसका संगठन है, उनके सर्वे हैं, उन्हें क्या करना है वो उनका काम है। हमें उनके आदेश का पालन करना है। हम जीत के आए, उनका जो आदेश होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा। अच्छा, जहां वो जिसको कहेंगे वोट करने उनका आदेश सर्वोपरि, हमारी पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। जब उनने हमें उस लायक बनाया है, उस लायक हमें दिया है, दायित्व दिया है, वो हमें दायित्व पूरे करने ही पड़ेंगे। वो पार्टी का आदेश सर्वोपरि है, जो पार्टी बोलेगी वो हमें मानना पड़ेगा। चलिए लकी जी, आपका बहुत स्वागत, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन अंत में आप अपनी वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपनी वार्ड की जनता से हाथ जोड़ के यह अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने हिसाब से, अपने विवेक से जो आपको उचित लगे उस पद लाए। उसके जो पार्षद पद के बोर्ड होने हैं, अगर जो आपकी सुन सके, आपके लिए आगे भविष्य में काम कर सके, जो आप उसको बोल सको, जो समस्या क्या, वार्ड मेंबर का जो चुनाव होता है परिवार वाला चुनाव होता है। यहाँ पे हर समस्या अपने पार्षद से खुल के बोल सके, अपनी बात को रख सके, और वो जो पार्षद बने वो आपके कार्यों को कर पाए जिम्मेदारी से उसको। और हमारी पार्टी को, भाजपा को, कमल के फूल पर बटन दबाकर मेरी पत्नी छवि गुप्ता को अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद, अपना मत देने की कृपा करें। लकी जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वार्ड क्रमांक 11 के जो प्रत्याशी हैं छवि गुप्ता के पति और प्रतिनिधि लकी गुप्ता, जिन्होंने कहा है कि जनता वार्ड क्रमांक जो 11 की जनता है वो उनको एक बार मौका ज़रूर दे और वो वार्ड का चहुमुखी विकास कराने की कोशिश करेंगे, जो पिछले 10 सालों में नहीं हो पाया है कांग्रेस के कार्यकाल में। इस बार अगर जनता चुनती है तो वो बीजेपी कार्यकाल में महज 5 साल उस कार्यकाल को कराने की कोशिश करेंगे, ऐसे कयास उनके लगाए जा रहे हैं। हालांकि बड़े भाई इनके जो हैं संजय गुप्ता, उनका लंबा राजनीतिक बैकग्राउंड है, बीजेपी के एक बड़ा चेहरे के तौर पर यहाँ पर जाने जाते हैं और शहर में व्यावसायिक पृष्ठभूमि का चेहरा है। फिलहाल देखना होगा कि 13 तारीख को वोटिंग के बाद नतीजे साफ होंगे कि वार्ड क्रमांक 11 का सरताज कौन होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।